पति को मारकर कमरे में गाड़ा, टाइल्स से ढका, बेड लगाकर सोती रही, 20 दिन बाद खुला राज। जौनपुर के युवक के साथ दृश्यम जैसा कांड। मुंबई से जौनपुर तक अब मच गया है कोहराम। सोचकर ही रूह कांप जाए कि चेहरे से इतनी भोली और मासूम सी दिखने वाली ये औरत इतनी खौफनाक अपराधी कैसे हो सकती है, जो अपने ही पति को मारकर कमरे में गाड़ दे और फिर ऊपर बेड डालकर बेखौफ होकर 1-2 दिन नहीं, पूरे 20 दिनों तक सोती रहे। जौनपुर जिले के रहने वाले एक शख्स की हत्या की गुत्थी खुली तो परिवार वालों से लेकर पुलिस भी सन्न रह गई। विजय चौहान की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी है। आरोप है कि हत्या के बाद शव को कमरे में ही जमीन के नीचे दफनाया और उस पर टाइल्स लगवा दी। घर वालों को 20 दिनों तक भनक भी नहीं लग पाई। सर जानकारी ये आ रही वहाँ से कि जो है आज जो है 2 तारीख से वहाँ मुंबई में ये लोग जो है इनका पति जो है आया वहाँ से ड्यूटी से, और इसके बाद सर जो है पत्नी जो है किसी मोबाइल से किसी लड़के से बात कर रही थी और वो पति देखा सर, और इसके बाद उसको जो है 2-4 हाथ मारा पत्नी को और उस लड़के को डांटा, और इसके बाद वहाँ से निकला सर कि नहीं निकला यही पता नहीं है। 2 तारीख से सर उसका जो है वहाँ पे जो है कमरे में जो है मार के पैर बांधे हुए हैं, हाथ बांध के सर पे मार के फाड़ के उसको जो है वहीं बेड के नीचे गाड़ दिए, और उसके ऊपर सर टाइल्स लगी हुई थी। तो सर हम लोग को जो है पता ऐसे चला, टाइल्स पहले 1x1 की वाइट कलर की लगी थी, इसके बाद सर उस पे जो है 2x2 की 3 टाइल उन्होंने उखाड़ के दूसरी लगा दी। तो हम लोग सर वहाँ हमारे इनके भाई गए और जो है वहाँ चेक किए तो वो टाइल्स जो है दूसरी दिखी। तब वो लोग सर सुबह खुदाई करने लगे तो सर उसमें से बदबू आया, तब वहाँ से पुलिसकर्मी और सब आए। सर वहाँ जांच चल रही है और उनकी लाश मिली हुई है। अभी वो बाहर नहीं आए हैं, वो लोग समय दिए हैं सर 6 बजे तक। हत्या की यह साजिश इतनी शातिर थी कि सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट भी इसके आगे फेल है। पति की लाश के ऊपर पत्नी उस कमरे में बेड लगाकर आराम से रहती रही। दिल दहला देने वाली इस वारदात को मुंबई में अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जिसकी हत्या हुई है वो विजय चौहान जौनपुर का रहने वाला है और 15 साल से मुंबई में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। 8 साल पहले उसकी शादी जौनपुर के जफराबाद थाना इलाके के हौजगांव की रहने वाली चमन से हुई थी। शादी के बाद दोनों नाला सोपारा में ही अपने खुद के रूम में रहने लगे थे। 2 जुलाई को विजय ने अपनी पत्नी को पड़ोस में रहने वाले युवक मोनू से बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसको लेकर पति पत्नी में विवाद भी हुआ था। उसी दिन के बाद से ही विजय लापता हो गया। बहुत दर्दनाक तरीके सर मारे हैं। वो लड़की नहीं पकड़ी गई है सर अभी लड़की का पता ही नहीं है किधर गई। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का सर, वो विजय चौहान का लड़का है, उसको भी लेके गायब है वो मोनू चौहान दोनों। क्या लगता है कि दोनों वो जो मिलकर मार कर गाड़ दिए हैं? सर यही तो वहाँ के लोग जो है कॉलोनी के जो आसपास के लोग हैं सर यही बता रहे हैं कि जो है उसकी पत्नी और मोनू प्रजापति ये दोनों मिल के सर और किसी को बुला के उसी कमरे में मार के गाड़े हैं सर, यही सूचना बता रहे हैं। अब हम लोग तो थे नहीं सर वहाँ पे, यही सब जानकारी मिल रही है। जो विजय की और उसकी शादी कब हुई थी, कितने सालों पहले हुई? सर करीब जो है इनकी शादी जो है 8 साल पहले हुई थी, और शादी के बाद सर वो परमानेंट वही मुंबई में रहती थी, यहाँ कभी गलती से नहीं आती थी। और सर 8 साल में सिर्फ एक बार इनकी बहन की शादी थी जो ये 2 दिन के लिए आए थे दोनों परानी, बाकी सर यहाँ आए नहीं हैं। कहाँ की रहने वाली थी इनकी पत्नी? सर इनकी पत्नी जो है यहाँ जफराबाद हौद पोखरे के पास एक गांव है सर, वहीं की है ये। जब परिवार के लोग खोजबीन करते हुए उसके घर पहुंचते तो चमन उन्हें रोज यही कहती रही कि विजय काम पर चले गए हैं। कुछ दिनों बाद विजय का भाई अजय जब घर गया तो चमन ने उसे बताया कि कमरे की टाइल्स टूटी हैं। विजय ने उसे ठीक कराने को कहा है। अजय ने टाइल्स लगवा दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब वो दोबारा गया तो घर पर ताला लटका मिला और चमन और उसके बेटे का कोई पता नहीं चला।
शक होने पर पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा गया। सर ये मुंबई में नाला सोपाड़ा में इनका खुद का एक कमरा था और उसी कमरे में ये दोनों प्राणी रहते थे। और जो इनको भाई सर 3 थे प्लस, वो अलग दूसरे कमरे में दूसरी जगह रहते थे सर। उनका एक निजी रूम था, एक किराए का था सर। वहाँ से इन लोगों को जब 10-15 दिन वो दिखे नहीं, नाके पे काम धंधा जहाँ करने वाले लोग रहते थे सर, वहाँ आते जाते थे, वहाँ मिले नहीं। तब इन लोग को शंका बढ़ी, वहाँ कमरे पे गए तो इनकी पत्नी ने उनको झूठ बोल बोल के ये बताया कि कहीं बाहर काम करने गए हैं सर। ये लोग उनकी बातों में आकर वहाँ करीब 4-5 दिन लगातार जाने लगे। जब इनको पता चला कि नहीं अब बहुत मामला गंभीर लग रहा है, ये बता नहीं रही है सर, तो ये परसों दोपहर को सर 2 बजे उस लड़के के साथ फरार हो गई लड़का लेके। बाकी 20 दिन सर उसी कमरे में थी। कमरे के अंदर टाइल्स संदिग्ध लगी, जहां हाल ही में मरम्मत करवाई गई थी। जब खुदाई कराई गई तो भीतर से तेज दुर्गंध आने लगी। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने खुदाई कर शव बरामद किया, जो सड़ी गली हालत में थी। शव की पहचान विजय चौहान के रूप में हुई। सर वो लोग अपने हाथ से खुद खोदना चालू किए थे। जब उनको पता चला कि ये दूसरे रंग की टाइल है कमरे में, तो उन लोग को जांच परख से वो लोग खोदना चालू किए। तो बदबू इतना आया सर कि वो लोग बॉडी तक पहुंच नहीं पाए, वहां से भाग निकले। तब जाके वहां के पुलिस और कर्मचारी सर आए, वहां जांच फैला दी, वहां जाने से मना कर दिए, कमरे को लॉक कर दिए। वो अपना जांच कर रहे हैं सर। मृतक के माता पिता को जैसे ही जानकारी मिली, घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। उनका कहना है कि कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू इतनी खौफनाक हरकत कर सकती है। फिलहाल आरोपी चमन अपने बेटे को लेकर प्रेमी मोनू के साथ फरार है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।